अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, ये जो अमेरिका ने बांग्लादेश पर ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस के हवाले से सैंक्शंस लगाई हुई हैं, ये सिर्फ बांग्लादेश पर नहीं लगी, चाइना और म्यांमार पर भी लगाई गई हैं। एट द सेम टाइम, यानी जब बांग्लादेश पे लगी हैं उसी वक्त इन पर भी लगाई गई हैं। और चाइना ने रेस्पॉन्ड किया है। चाइना ने बड़ा भरपूर तरीके से रेस्पॉन्ड किया है कि वी विल स्ट्राइक बैक। बांग्लादेश की तरह चाइना और म्यांमार के इदारों पर भी सैंक्शंस लगी हैं और उनके कुछ इंडिविजुअल्स पर भी सैंक्शंस लगाई गई हैं, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि अमेरिका के नज़दीक ये तीनों मुल्क जो हैं, म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना, एक ही ग्रुप है और इन सबको एक ही तरह से टाइट करना है। एक तो चाइना मेन है ना, लेकिन उसके जो इत्तेहादी हैं इन सबको एक ही तरीके से टाइट कर रहा है वो सैंक्शंस के ज़रिए। हालांकि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे जिस इदारे पे सैंक्शंस लगाई गई हैं, यानी अरब फोर्स जो है, वो कह रहे हैं कि वो तो टेररिस्ट और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे मामलात में वैसे ही सख्त है जैसे अमेरिका के खुद के इदारे सख्त हैं। इन सारे मामलात में तो हम अमेरिका जैसा ही व्यू रखते हैं, यानी इनकी और हमारी सोच एक जैसे है, और ये सारे मामलात अरब फोर्स के अंडर आते हैं, तो फिर हम पर यूनिलेटरली उन्होंने सैंक्शंस कैसे लगाई हुई हैं। तो बांग्लादेश डिप्लोमेटिकली ये मसला हल करने की अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन चाइना का मौक़िफ़ जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने वार्निंग दी है कि वी विल स्ट्राइक यू बैक। नाउ ये तो हो गया ना कि चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश तीनों BRI की वजह से और दीगर कई इश्यूज़ पे एक जैसी फॉरेन पॉलिसी रखते हैं जो कि अमेरिका को पसंद नहीं है, इसलिए उन पे बैन लगाए। चाइनीज़ ग्रुप है ना, तो फिर अमेरिका अब आखिर ऐसा क्या चाहता है बांग्लादेश से कि वो क्या करे ऐसा इस रीजन में जिससे अमेरिका उससे खुश हो जाए या उसकी तरफदारी करने लगे। एंटी चाइना पॉलिसीज़ जो हम कहते रहते हैं कि बांग्लादेश से वो दिलवाना चाह रहे हैं कि आप एंटी चाइना एक नैरेटिव रखें, ये तो एक जनरल टर्म है। स्पेसिफिकली वो क्या चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बांग्लादेश से फौरी तौर पर, ये एक सवाल है कि स्पेसिफिकली वो क्या चाह रहे हैं बांग्लादेश से। इसके लिए आपको सैंक्शंस लगने से एक दो रोज़ पीछे देखना पड़ेगा। अभी जो सैंक्शंस लगी हैं इससे एक दो रोज़ पहले एक चीज़ हुई है। अमेरिका की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने अमेरिका का फ्यूचर का जो नक्शा है इस रीजन के हवाले से वो शेयर करते हुए कहा था, अभी 2-4 रोज़ पहले जब सैंक्शंस लगी है ना, उससे एक दो रोज़ पहले उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश एंड इंडिया विल लार्जली ड्राइव द फ्यूचर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ साउथ एशिया। यानी वो इस नज़र से देख रहे हैं, ये सारा गेम है कि भाई जो साउथ एशिया की जो प्रॉस्पेरिटी है वो इंडिया के ज़रिए होगी और बांग्लादेश उसका इत्तेहादी साथ होगा। ये दोनों करें, चाइना नहीं। इंडिया और बांग्लादेश, चाइना नहीं, ये उनके लफ्ज़ हैं। अब ये ढाका ट्रिब्यून में भी रिपोर्ट हुए कि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एंड इंडिया, अब ज़रा नोट करें इस जुमले पे, विल लार्जली ड्राइव द फ्यूचर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ दी साउथ एशिया। अमेरिका का ये नुक्ता नज़र है कि साउथ एशिया ऐसा होना चाहिए, इस तरीके का, यहाँ पर चाइना नहीं हो, इंडिया हो यहाँ पर, और बांग्लादेश उसके साथ जुड़ा हुआ, लगा हुआ एज ए साइड प्लेयर, लेकिन इंडिया मेन हो वहाँ पे। अमेरिकी कह रहे हैं कि पहले की तरह इंडिया की तरफ जाओ। बांग्लादेश को मैसेज ये है और म्यांमार को, पहले की तरह इंडिया की तरफ जाओ, चीन को छोड़ो। और उन्होंने कहा कि USA ग्रेटली वैल्यूज इट्स पार्टनरशिप विद इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश बार बार। इंडिया वैसे ही मेन इत्तेहादी है अमेरिका का इंडो पैसिफिक के अंदर, लेकिन इसका असर अब जैसा कि चाइना ने बुलडोज करके रख दिया हुआ है, बुलडोज टोटली उन्होंने डिसमेंटल कर दिया इंडिया को पूरे रीजन से। तो हम आपको बताते रहते हैं कि इसके बाद जब इंडिया की कोई नहीं सुन रहा तो ये खुद कूदे हैं मैदान में, खुद कूद पड़े हैं, बताते खुद अमेरिकन आ गए हैं दोबारा साउथ एशिया में वही रीजनल ऑर्डर बनाने के लिए जो कि पहले बना हुआ था। यानी कि इंडिया उनका छोटू, उनको जो कुछ करवाना होता था इंडिया से बोलते थे। इंडिया अगर सार्क का बायकॉट करता था तो सारा का सारा साउथ एशिया उठ जाता था उधर से। पाकिस्तान में यही हुआ था ना, पाकिस्तान में सार्क हो रहा था, इंडिया उठ गया वहाँ से, हम नहीं बैठेंगे, आतंकी हैं पाकिस्तानी, पूरे सार्क ने बायकॉट कर दिया। अमेरिका वही रीजनल ऑर्डर दोबारा रिवाइव करना चाहता है और ख़ुद कूद पड़ा है मैदान में, क्योंकि इंडिया की बस नहीं चल रहा है, इंडिया का वो बुलडोज हो गए, तो लिहाजा अब खुद कर रहे हैं। बात मानते हो तो ठीक है, बात नहीं मानते तो तैयार हो जाओ, प्रॉक्सी वॉर्स के लिए तैयार हो जाओ, सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। पहले नहीं करते थे लेकिन अब वो खुद करने लगे, उनके पास ये सब कुछ करने के लिए कुछ हथियार भी हैं, सैंक्शंस के हथियार हैं और प्रॉक्सी वॉर्स के भी हैं। आप देखें म्यांमार के अंदर प्रॉक्सी वॉर्स करवा रहा है या नहीं करवा रहा है,
वहाँ पर ये जो जमहूरियत के नाम पर मुजाहरे कर रहे हैं लोग, और ये सब कौन करवा रहा है? CIA करवा रही है। और फिर सैंक्शंस अलग से लगवा रहे हैं। इसी तरह बांग्लादेश के ऊपर आप देखें, सैंक्शंस उन्होंने लगा दिए। अगर आप चाइना की तरफ जाते हैं, हमारे दोस्त की तरफ नहीं जाते, हमारा रीजनल ऑर्डर नहीं बनते, तो फिर आप सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाएं। तो ये जो बांग्लादेश और बाकियों पर सैंक्शंस लगाई गई हैं, इसमें न्यू दिल्ली भी बेसिकली ऑन बोर्ड है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इंडिया ऑन बोर्ड है, ऐसा जाहिर हो रहा है चेन ऑफ इवेंट से। म्यांमार में और बांग्लादेश में एक साथ सैंक्शंस, दोनों का इंडिया के साथ जो रिलेशन है पहले से ज़्यादा डाउन है। मतलब आप कुछ भी कहें, लेकिन पहले से ज़्यादा डाउन है, उनका असर इंडिया का डाउन है वहाँ पर। बे ऑफ बंगाल में मौजूद है दोनों मुल्क। इसके अलावा नेपाल से भी अमेरिका ने खुद राब्ते किए हैं, राब्ते तेज कर दिए नेपाल से, वो खुद इंटरेक्ट कर रहे हैं सीधे सीधे। वहाँ भी इंडिया बुलडोज हो गया है ना, वहाँ भी इंडिया का बिल्कुल असर ज़मीन पे आके गिरा है, और वहाँ पर भी चाइना है। आप देखें डेमोक्रेसी समिट में अमेरिका ने बांग्लादेश को नहीं बुलाया, नेपाल को बुलाया। याद रहे, नेपाल को बुलाया उन्होंने। नेपाल के लिए उनके प्लान्स अलग हैं, म्यांमार और बांग्लादेश के लिए प्लान्स अलग हैं, नेपाल के लिए अलग प्लान है। और इस वक्त नेपाल के साथ अमेरिका वैसे ही गुडी गुडी है जैसे आपको याद होगा 2021 के शुरू में बांग्लादेश के साथ बड़ा गुडी गुडी हुआ करता था। बड़े अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स आते थे, आपको याद होगा, उनके इंपॉर्टेंट लोग बांग्लादेश आते थे विजिट्स पे। अलबत्ता अगर नेपाल भी चाइना के खिलाफ और इंडिया के हक में नहीं जाता अमेरिका के स्क्रिप्ट के तहत, तो चंद ही महीनों के अंदर अंदर आपको नेपाल भी सैंक्शंस की लिस्ट में नजर आएगा। पहले अमेरिकन्स प्यार दिखाते हैं, ये उनका तरीका है, पहले प्यार दिखाते हैं हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए, पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फिर वो धमकाते हैं, और फिर एंड में सैंक्शंस या प्रॉक्सी वॉर्स जो होती है एक्शन शुरू करते हैं। ये उनके 3 स्टेप्स उनके हमेशा नजर आएंगे आपको। तो ये सब इस वक्त साउथ एशिया में चल रहा है, लेकिन यूएस के लिए एक बड़ा खतरा अब सर पर यह मंडलाने लगा है कि मिडल ईस्ट से रैप अप करके अमेरिका साउथ एशिया, साउथ चाइना सी, इन इलाकों में आना चाह रहा है कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए, जिस वजह से आपको इसकी ये नई सारी रणनीतियां नज़र आ रही हैं। यानी नेपाल में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में आपको ये नई रणनीति अमेरिका की नज़र आ रही है। लेकिन मिडल ईस्ट अमेरिका को दोबारा सक इन करने लगा है, खींचने लगा है। वो निकलना चाह रहे हैं वहाँ से, मिडल ईस्ट से, लेकिन मिडल ईस्ट दोबारा उसको सक इन कर रहा है। और रशिया भी खींचने लगा है, दूसरे महाज पर रशिया भी अमेरिका को खींचने लगा है। उधर यूक्रेन वाले इशू की वजह से यूरोपीय जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के, वो परेशान बैठे हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा मिडल ईस्ट, जैसा कि हमने कहा कि सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ अमेरिका के लिए पैदा होने जा रहे हैं। अमेरिका यहाँ से निकलना चाह रहा है। वो इंगेज था कई मुल्कों में, लीबिया में इंगेज था, वो इराक में था, वो सीरिया में था, वो लेबनान में इंगेज थे, वो यमन में था। लेकिन मिडल ईस्ट से वो रैप अप करके निकलना चाह रहे हैं। उन्होंने ऐलान भी कर रखा है कि फ़ौजें निकालेंगे मिडल ईस्ट से, लेकिन दोबारा मिडल ईस्ट उनको सक इन कर रहा है। वो यूं कि इजराइल उसको निकलने नहीं दे रहा यहाँ से, अमेरिका को। इजराइल उसकी टांग पकड़ के बैठा हुआ है, हमें ना जाओ छोड़ के। वो गाना है ना एक बड़ा मशहूर, कि दिल अभी भरा नहीं, इधर ही टिके रहो, तुम नहीं जाओ यहाँ से। ईरान के न्यूक्लियर के इशू की वजह से इजराइल उसकी टांग पकड़ के बैठा है। इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका यहाँ से जाए। इजराइल चाहता है कि एक बड़ा हमला हो ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, बड़ा हमला हो, जिससे कम से कम उनका न्यूक्लियर 5-6 साल पीछे चला जाए। ऐसा बड़ा हमला, और इजराइल करना चाह रहा है, उसने डेस्परेटली वो करना चाहता है। उसने तय कर लिया हुआ है, फैसला भी कर लिया हुआ है, प्लान्स भी वो बना रहा है कि मैं बड़ा हमला करूं, और उसके बाद अमेरिकन फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी इजराइल को खुद को। ईरान जब स्ट्राइक बैक करेगा, ज़ाहिर है उसने कंटेन करके रख दिया है ना इजराइल को। आप देखें जैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना का प्लान कर रहा था अमेरिका, लेकिन चाइना ने जो है वो इंडिया को कंटेन कर लिया हुआ है। इंडिया के चारों तरफ से चाइना आ गया है, वैसे ही इजराइल के चारों तरफ से ईरान आ गया है। अब देखें लुबनान में ईरान है, सीरिया में ईरान है, इराक में ईरान है, हर जगह से आपको। और फिर आप देखें हमास में, और जो इस्लामिक जिहाद है, ये ईरानी ग्रुप्स हैं सारे, यानी ईरान इनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। हिजबुल्लाह है, ये सारे ईरान के हैं। तो ईरान ने कंटेन करके रखा हुआ है इजराइल को। तो इजराइल चाहता है कि अमेरिका यहाँ रहे, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस की इजराइल को ज़रूरत पड़ेगी। और अमेरिका अलबत्ता ये नहीं चाहता कि इजराइल ऐसा करे। वो चाहते हैं कि हम ज़रा चाइना पे फोकस करें, ये सेकेंडरी इश्यूज़ हैं। ईरान उनके लिए थ्रेट नंबर 1 नहीं है। चाइना उनके ग्लोबल जो स्टेटस है ना उनका एज अ सुपर पावर, उसको चैलेंज कर चुका है। वो निकलना चाह रहे हैं, वो सारा का सारा फोकस उस पर रखना चाह रहे हैं। लेकिन मिडल ईस्ट में इजराइल की वजह से वो सकिन हो रहे हैं। अच्छा, 1980s में भी इराक जो था अमेरिका का इत्तेहादी था। सद्दाम हुसैन ईरान के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन एन उसी वक्त इजराइल ने हमला करके इराकी न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह कर दिए थे, जो कि दोबारा कभी भी बन नहीं सके थे। और अमेरिका ने उस वक्त कहा था कि मूर्खों, ये हमला हमसे पूछे बिना हुआ है,
हमसे थोड़ी पूछा है, उन्होंने खुद ही किया है। हम तो मासूम से बच्चे छोड़ने का कहें, देखे ना इजरायली बड़े नॉटी किस्म के लोग हैं, इन्होंने खुद किया है जी, हमसे थोड़ी पूछा है, इन्होंने खुद किया है इन्होंने। फिर जनाब सोवियत वॉर में पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करने का मंसूबा बनाया था, जो कि नाकाम हुआ। तब भी अमेरिका ने कहा था अरे ये तो उन्होंने खुद किया, हमसे थोड़ा ही पूछा है उन्होंने, ये तो खुद किया। तो अब भी अगर अमेरिका नहीं भी चाह रहा, ऊपर ऊपर से आपको यही नज़र आ रहा है ना, अमेरिका कह रहा है कि नहीं हम तो टॉक्स करेंगे, निगोशिएशंस करेंगे, वो पिछला वाला जो न्यूक्लियर मुआहदा था उसको बहाल करेंगे। अगर अमेरिका नहीं भी चाहता तो भी इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला कर सकता है, उसको तबाह कर सकता है, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। अमेरिका चाहे ना चाहे वो खुद कर देते हैं, अमेरिकन डीप स्टेट्स को उंगलियों पे नचाते हैं, वो उनको राज़ी कर लेते हैं समहाउ, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अगर इजराइल की तरफ से ऐसी ही हरकत हुई, जैसा कि वो कह भी रहे हैं कि हम करेंगे, तो मिडल ईस्ट से अमेरिका का निकलना तो भूल जाए ना आप, वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। नई लड़ाइयाँ यहाँ पर छिड़ जाएंगी, अमेरिका फंस जाएगा उसमें बुरी तरह से, और ऐसे में उनका जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाला प्लान है ये धपड़धूस हो सकता है। और फिर ये एक साई ऑफ रिलीफ हो सकता है साउथ एशिया के मुल्कों के लिए, और आसियान और साउथ चाइना सी वाले जो मुल्क हैं उन सब के लिए, कि अमेरिका इधर से थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ पड़ा है, मिडल ईस्ट में इंगेज रहे। ये तब हो सकता है अगर ईरान के ऊपर इजराइल का हमला हो जाता है, तो फिर मिडल ईस्ट में गेम ज़रा सा इंडिया के लिए टफ हो जाएगा दोबारा। अभी तो इंडिया की हेल्प कर रहा है उसका स्टेटस बहाल करने के लिए अमेरिका, और ये वो बांग्लादेश से भी चाहते हैं कि आप दोबारा इनके साथ वैसे ही रहें जैसे आप पहले हुआ करते थे, टोटली इनके ऊपर डिपेंडेंट थे ना आप, अभी भी ऐसे ही रहें, छोड़ें चाइना को।